नमस्कार दोस्तों, सत्य की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले लाल वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर बुद्ध मार्ग से पहले ही यहाँ पर कोई अन्य धर्म रहा है और उस धर्म के अंतर्गत यहाँ पर पाली भाषा के अतिरिक्त यहाँ पर संस्कृत भाषा भी प्रचारित की जाती रही है। ये कुछ लोगों का मानना है और यहाँ पर ये भाषा अन्य लोगों के द्वारा प्रचारित की गई है और ये भी बताया गया है, ये पोप लीला लोगों के दिमाग में डाली गई है, ये गप लोगों के दिमाग में डाली गई है कि ये जो भाषा है संस्कृत भाषा, ये धम्म लिपि, ये जो भाषा है संस्कृत भाषा, ये पाली भाषा से भी पुरानी है, ऐसा लोग प्रचारित करते हैं। लेकिन आप इस बात को अपने कान में डाल करके सोच लीजिए, विचार कर लीजिए, थोड़ा दिमाग में भी डाल करके खंगाल लीजिए कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए इसकी फैक्ट चेकिंग करते हैं। पहला फैक्ट इसका ये है कि अगर ये पाली भाषा से भी पुरानी है तो आज तक कोई भी शिलालेख संस्कृत भाषा में क्यों नहीं मिले, और जो संस्कृत भाषा में शब्दों का प्रयोग होता है देवनागरी लिपि में, उन संस्कृत की भाषाओं में किससे जो अक्षर लिए गए हैं, जैसे कि संस्कृत में जो भाषाओं के अक्षर आते हैं वो संस्कृत भाषा के अक्षर यहाँ पर क्यों नहीं पाली भाषा के अंतर्गत आते हैं। ये मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उन धर्म के ठेकेदारों से जो यहाँ पर संस्कृत भाषा को पुरानी भाषा बताते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि जो बुद्ध धर्म है वो सनातन धर्म के अंदर से ही निकला है और हमारे धर्म का नाम हिंदू धर्म नहीं है, इसका नाम सनातन धर्म है। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि सनातन धर्म क्या है। सनातन शब्द ही एक गुणवाचक शब्द है, इसका संबोधन सिर्फ गुण दर्शाता है। जैसे सनातन धर्म जो बोला गया तो कौन सा सनातन, समझ रहे हैं ना, मतलब यहाँ पर एक गुणवाचक शब्द है, एक संज्ञा है जो गुण बताता है कि पुराना है तो कितना पुराना है, कौन सा धर्म पुराना है, तो उसके लिए सनातन शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन यहाँ पर इन पाखंडवादी लोगों ने इसको भी नकारने का काम किया और अपने गुणवाचक शब्द को भी लेके बैठ गए कि हाँ सनातन धर्म है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसके लिए भी फैक्ट चेकिंग बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर धर्म का प्रचार किया है, उल्टे सीधे बातों का प्रचार किया है, तो ये सरासर गलत है और समाज को दुष्प्रचार की ओर लेके जाता है। सनातन शब्द ही गुणवाचक शब्द है जिसका मतलब होता है पुराना, और जिसे कहते हैं हिंदू धर्म उसको ब्राह्मण धर्म कहना ही उचित रहेगा हमारी समझ में, क्योंकि हमारे देश में हिंदू शब्द तो कभी पाया ही नहीं गया। और यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर मैं इसे ब्राह्मण धर्म कहूँ तो यहाँ पर हिंदू धर्म को सनातन धर्म कहना ही अपने आप में एक कमज़ोर तर्क हो जाता है, क्योंकि सनातन जो शब्द है वो ही खुद में एक पुराना होने का संबोधन है। पिछले समय में यहाँ पर बुद्ध के समय में पुराने होने के संबोधन पे इस सनातन शब्द का प्रयोग किया जाता था। इसलिए ये समझना जरूरी है कि धर्म का नाम क्या है। इसीलिए एक तरफ भले ही बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ हो, लेकिन जब बुद्ध ने इस धम्म को आगे बढ़ाया तो सिर्फ और सिर्फ धम्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, ना कि बुद्ध धम्म की स्थापना। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर समन संस्कृति से रिलेटेड थी, उस समन संस्कृति की विचारधारा को आगे बढ़ाने में बुद्ध ने मदद करी थी। वही सनातन व्यवस्था जो समन संस्कृति थी, यानी मैं यहाँ पर जो विचार कर रहा हूँ सनातन शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, ये सनातन शब्द जो है वो पुराना होने का संबोधन है। ये बात भी आप समझ लीजिए। जो पुरानी परंपरा चली आ रही थी उसी में जो धम्म चक्र था उसमें 6 तीलियां हुआ करती थीं, उसमें से 2 तीली जोड़ करके 8 तीली अष्टांगिक मार्ग बना करके आगे बढ़ाने का काम किया। इसीलिए इस धम्मो सनातनों कहा गया बुद्ध की विचारधारा को, यानी बुद्ध मार्ग ही सनातन धम्म है।
धम्म है, धर्म नहीं, धम्म है, सनातन धम्म। फैक्ट नंबर 3, धम्म शब्द पुराना है या धर्म शब्द पुराना है। कन्फ्यूज़न की मेन स्थिति जो होती है वो शब्दों की रचना पर ही आधारित होती है। तो इसीलिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि 9वीं सदी से पहले यहाँ पर इस धरती पर धर्म शब्द पाया ही नहीं गया है। आप चाहे फिर ब्राह्मण धर्म कहें, चाहे हिंदू धर्म कहें, चाहे धर्म कहें, चाहे धर्म युद्ध कहें, ये शब्द ही 9वीं सदी के बाद में यहाँ पर प्रचारित प्रसारित हुए हैं। आप 10वीं सदी के पूर्व के भारत में किसी भी शिलालेख को उठा के देख लीजिए, कहीं पर भी आपको 1% भी धर्म शब्द का प्रयोग नहीं मिलेगा। चाहे वो पाल वंश के हों, चाहे मौर्य वंश के हों, चाहे नंद वंश के हों, चाहे कोई भी वंश यहाँ पर रहा हो, किसी पर भी धर्म शब्द लिखा हुआ नहीं मिलेगा, उल्टे धम्म शब्द लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ तक कि 10वीं सदी पूर्व जो यहाँ पर धम्म लिपि थी उसमें धर्म शब्द लिखा ही नहीं जा सकता है, उसमें भी सदैव धम्म ही लिखा गया है, क्योंकि धर्म शब्द उसके द्वारा रचना हो ही नहीं सकती, लिखा ही नहीं जा सकता है। तो इससे पता चलता है यहाँ पर भी जो ये हिंदू धर्म का डंका पीटने वाले लोग हैं उनके दिमाग में सीधे सीधे घुसा दिया जाता है और ये पता उनको चल जाता है, इसीलिए वो तर्क नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर भी वो साफ साफ दिख रहा होता है, क्योंकि उनके सामने ही वहाँ पर ये प्रचारित हो सकता है कि हिंदू धर्म ज़्यादा कोई पुराना धर्म नहीं है, ये नया नया धर्म है। बाकी कोई शब्द ही जब पुराना नहीं है तो धर्म कहाँ से पुराना होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को पहले तो शेयर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ऐसे तो नहीं जाने दूंगा, कमेंट ज़रूर करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।